कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हो। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निसंदेह तेजी से विनाश के लिए आने जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे कभी प्रकट न करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखे और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ न छोड़े। ऐसे देश में निवास न करें जहां आपका सम्मान न हो। आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मूर्ख को सलाह नहीं देना चाहिए। दुराचारी स्त्री की देखभाल करना एवं सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। असफलता से डरो मत और उसका परित्याग मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। ऐसा आता है और चला जाता है, इसीलिए युवा है। जीवन जाता है और आत्मा जाती है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। केवल एक चीज जो दृढ़ रहती है वो है आपका विश्वास। किसी व्यक्ति का भविष्य उसके वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वो काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। वाणी को पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। दूसरे की गलतियों से सीखे। आप उन सभी को स्वयं बनाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है, जो कई तारे भी मिलकर नहीं कर सकते। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। पुरुष की तुलना में महिलाओं में भूख दुगुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। यह विचार छोड़ दो कि आसक्ति और प्रेम एक ही चीज है, वो शत्रु है। यह आसक्ति है जो सभी प्रेम को नष्ट कर देती है। इस पृथ्वी पर 3 रत्न है, अन्न, जल और प्रिय वचन। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़े को रत्न समझते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर भी कभी नहीं मिल सकता। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है वही वास्तविक अर्थ में आपका सच्चा भाई है। वो नीच लोग जो दूसरे के गुप्त दोषों की बात करते हैं, वे स्वयं को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सांप चींटियों के टीले पर भटक जाता है। पाप पूर्वक अर्जित धन 10 वर्षों तक रह सकता है। 11वें वर्ष में यह मूल धन के साथ ही गायब हो जाता है। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के 2 तरीके हैं, एक उन्हें कुचल देना और दूसरा से दूर रहना। हर पहाड़ पर मणि नहीं होता, न तो साधु हर जगह पाए जाते, न ही हर जगह हर जंगल में चंदन के पेड़। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते, उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में। इस भावनाओं से ही इन मूर्तियों में ईश्वर की विद्यमान मानते हैं। वह जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी स्थिति में चतुराई से निपटता है, वह दोनों खुश हैं। लेकिन
भाग्यवादी व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है बर्बाद हो जाता है। कठिन समय में धन की रक्षा करनी चाहिए, धन की बलि देकर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी और धन की बलि देकर भी अपने आत्मा की बचाना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ की दोस्ती नहीं होती। यह एक कड़वा सच है। उस व्यक्ति से दूर रहे जो आपके सामने मीठी बातें करता है लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भी भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना। जो बीत गया उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, नहीं हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकी पुरुष केवल वर्तमान क्षण में जीते हैं। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट मनुष्य उससे भी ज्यादा जहरीले होते हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो न तो उसके पिछले हिस्से को ढकती है और न ही कीड़े के काटने से बचाती है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है, मृत्यु दूर है। अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। जब मृत्यु निकट हो तो तुम क्या कर सकते हो? वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है, हालांकि वह वास्तविक में दूर हो सकता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं वह दूर है, भले ही वह वास्तव में पास हो। किसी व्यक्ति की उत्पत्ति का अनुमान उसके व्यवहार से, उसके मूल स्थान का, उसके स्वर से और उसके भोजन के सेवन का अनुमान उसके पेट के आकार से लगाया जा सकता है।